स्क्रीन पर जो वीडियो आपको दिखाई गई वो विश्व गुरु भारत की तस्वीर है। दुनिया में हमारा डंका बज रहा है, हम दुनिया के गुरु हैं। मुझे लगता है हम अब गुरु घंटाल बन गए हैं। जग हंसाई के अलावा और कुछ नहीं हो रहा है। एग्जाम के पेपर लीक, मंदिर के पैसे की डकैती और भारतीय जहाजों पर हमले, दुनिया भर में थू-थू हो रही है। महिला के बाल काटे जाने की इस घटना की सच्चाई जानने की हमने काफी कोशिश की, लेकिन वीडियो में बोली जा रही भाषा और लोगों के पहनावे से यह पश्चिमी भारत के किसी राज्य की घटना लगती है। वीडियो में एक महिला के बाल काटे जा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। वीडियो में बाल काटने वाला व्यक्ति उसका पति और अन्य लोग ससुराल या आसपास के समाज के लोग प्रतीत होते हैं। यदि यह घटना महिला को अपमानित करने के उद्देश्य से की गई है तो यह बेहद चिंताजनक है और समाज की सोच पर गंभीर सवाल खड़े करती है। किस ओर भारत पहुंच गया है, यह चिंतनीय विषय है। एक घटना का जिक्र यहाँ पर करना जरूरी है। घटना के केंद्र में एक तस्वीर थी, जैसे इस घटना के केंद्र में एक वीडियो है। उस प्रसिद्ध तस्वीर की बात कर रहे हैं जिसे द वर्चर एंड द लिटिल गर्ल के नाम से जाना जाता है। वह तस्वीर 1993 में दक्षिण अफ्रीकी फोटो पत्रकार केविन कार्टर ने सूडान में अकाल के दौरान खींची थी। तस्वीर में एक कुपोषित बच्चा भोजन केंद्र की ओर बढ़ रहा था, जबकि पीछे एक गिद्ध बैठा दिखाई दे रहा था। यह फोटो दुनिया भर में अकाल और मानवीय संकट का प्रतीक बन गई। सोशल मीडिया पर अक्सर ये दावा किया जाता रहा कि फोटोग्राफर ने बच्चे की मदद नहीं की और इसी अपराध बोध में उस पत्रकार ने 1994 में आत्महत्या कर ली। आज की तारीख में ऐसे कई तस्वीरें या वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होती रहती हैं, जिसमें मानवता भी शर्मसार हो जाती है। महिला के बाल काटे जाने की घटना को समझते हैं। वह महिला कितनी बेबस दिखाई दे रही है, इसका अंदाजा उसके गुहार से लगाइए। कितना क्रूर समाज दिखाई दे रहा है, ये वहां खड़े लोगों की गतिविधि से समझने की कोशिश कीजिए। वीडियो बनाने वाला कितना बेहुदा मानसिकता का होगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का प्रसिद्ध कथन है, मैं किसी समाज की प्रगति को इस बात से मापता हूँ कि उस समाज की महिलाओं ने कितनी प्रगति की है। बाबा साहब की नजर में समाज कितने गर्त में है, इसका अंदाजा आप खुद लगाइए। एक तरफ नारी शक्ति का खोखला नारा देने में बीजेपी और कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी, दूसरी तरफ नारी को मूर्ति के रूप में दुर्गा, काली, लक्ष्मी, पार्वती, संतोषी के नाम से पूजने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर वास्तव में नारी का इतना अपमान क्यों? इस मुद्दे पर देश में शायद ही कोई बड़ी बहस देखने को मिले। एक महिला को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जा रहा है, लेकिन यह घटना राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा नहीं बन पा रही है। यह भी अपने आप में एक गंभीर सवाल है। मणिपुर में महिलाओं की नग्न परेड की घटना पर देश ही नहीं दुनिया भर में भारत की किरकिरी हुई थी। उस घटना की निंदा हर संवेदनशील व्यक्ति ने की थी। महिलाओं के सम्मान और गरिमा पर हमला किसी भी समाज के लिए शर्म की बात है। अब यह घटना जहां सरेआम महिला के बाल समाज के कुछ धूर्त किस्म के लोग काट रहे हैं, अगर इस घटना को देखकर किसी ने महिला के साथ हो रहे अपमान का विरोध किया होता, किसी ने उसे रोकने की कोशिश की होती, पुलिस को सूचना दी होती और न्याय की मांग उठाई होती, तो यह समाज की संवेदनशीलता और जागरूकता का प्रमाण होता। मानवता के समर्थक को मन में सुकून मिलता, मगर इस क्रूर हरकत को करना और फिर हंसना और फिर सोशल मीडिया में वायरल करना समाज के पतन का संकेत है। पेरियार ईवी रामासामी कहते हैं, जिस दिन एक महिला आधी रात को बिना किसी डर के अकेली घर लौट सकेगी, उसी दिन हम कह सकेंगे कि समाज वास्तव में प्रगतिशील हो गया है। पेरियार के सपनों का भारत बनाने के लिए कितनी दूरी तय करना अभी बाकी है, इसकी आप कल्पना कीजिए। घटना पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद। मैं आकृति और आप देख रहे थे MNT न्यूज नेटवर्क। आपसे अपील, साथियों, MNT न्यूज नेटवर्क कोई बड़े पूंजीपतियों का मीडिया नहीं, बल्कि मूल निवासी बहुजन समाज की अपनी आवाज है। हमारी टीम दिन रात मेहनत करके उन मुद्दों को सामने ला रही है जिन्हें मुख्य धारा का मीडिया अक्सर दबा देते हैं। हम सामाजिक न्याय, शिक्षा, अधिकार, संविधान और मूल निवासी बहुजन महापुरुषों के विचारधारा को हर घर तक पहुंचाने का संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं, पूरे समाज की है। इसलिए हमें आपके साथ और सहयोग की जरूरत है। आपका एक शेयर, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब बहुजन समाज की आवाज को और मजबूत बना सकता है। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें,
लाइक और फॉलो करना ना भूले। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।